लकवे के मरीज जैसे परमानेंटली डैमेज हो जाता था उनका बॉडी, तो अब उसमें हम दिमाग के अंदर सूक्ष्म तार डाल के नसों को खोल के उसका इलाज कर सकते हैं। हरियाणा उत्सव देखने आया ने हमारी तरफ से राम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। हाल के अंदर हम गोहाना में जीत हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहां पर आज इस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी को लेकर ओपीडी शुरू हो गई है, जो कि गोहाना के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। अब न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट हैं उनको अपना इलाज कराने के लिए दूर दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, वो गोहाना में ही अपना इलाज करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर सुमित सिंह हूँ। मैं विभागाध्यक्ष हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में न्यूरोलॉजी विभाग में। सर आज गोहाना में जो जीत हॉस्पिटल है उसमें न्यूरोलॉजी को लेकर ओपीडी शुरू हुई है, उसके बारे में जानकारी। देखिए, हम इस प्रकार का प्रयास विभिन्न शहरों में करते रहे हैं, खासतौर से वो छोटे शहर जहाँ पे न्यूरोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और लोगों को जानकारी नहीं है कि एडवांस्ड ट्रीटमेंट किस प्रकार का होता है। जैसे मैं हाजीपुर, पटना जाता हूँ, श्रीनगर, कश्मीर जाता हूँ और यूपी में बरेली जाता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि सैटरडे को वहाँ पे जाके मरीजों को देखते हैं। जिनका इलाज वहाँ पे संभव हो सकता है वहीं पे कर देते हैं, जिनको बुलाना होता है उनको हम अपने हॉस्पिटल बुलाते सर हैं। गोहाना में ओपीडी कब कब शुरू होगी? जी, ये महीने के लास्ट सैटरडे को हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ के मरीजों को यहीं पे देखा जा सकता है। जिनको रेफरल की आवश्यकता होगी उनको रेफ़र करके वहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट दे दिया जाए और फिर उसको फॉलोअप यहाँ पे कर लिया जाए, तो ये सब आराम से संभव हो पाएगा। सर जो न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं उनके कैसे पता चलता है सिम्टम की इनको कोई दिमाग की परेशानी है? देखिए, बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं। सर दर्द, मिर्गी, लकवा, पार्किंसन, नसों की परेशानियां, ये मुख्य हैं उसमें। तो सबसे ज़्यादा जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हुए हैं वो इन्हीं डायरेक्शंस में हुए हैं जो छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं है। ठीक है सर। तो इसको लेकर जो टेस्ट है वो गोहाना में किए जाएंगे या उनको बाहर जाने की आवश्यकता होगी? नहीं, बेसिक टेस्ट हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स को एडवांस ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे संभव नहीं है। सर आमतौर पर देखा जाए न्यूरोलॉजी को लेकर जो इलाज है वो महंगा है, उसको लेकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये बिल्कुल गलतफहमी है। 80% बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है उसमें ना तो किसी जांच की आवश्यकता होती है और ना ही महंगा इलाज होता है। ये 100 में से 20 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका इलाज महंगा होता है, जिसमें एडवांस्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो कॉस्टली है। अदरवाइज़ आप ये देखिए, एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा जो है, उसकी टोटल दवाइयाँ जो हैं वो महीने की आप देखें तो 2 से 3 हज़ार रुपये की होती हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आप एक दफ़ा खाना खाने जाएँ तो आप इतने का बिल तो होटल में दे देते। जी सर। तो इसको लेकर और भी क्या जानकारी है जिससे कि पहले अवेयरनेस का पता चल पाए मरीजों को कि ये सिस्टम है और इसको लेकर ठीक किया जाए? जी, तो मैं बताता हूँ। जैसे 2-3 रोगों का मैं एग्जांपल देता हूँ। पार्किंसन रोग जैसे है तो उसमें अभी तक हम सिर्फ दवाइयाँ देते थे। अब उसके लिए एक पेसमेकर आ गया है। लकवे के मरीज जैसे परमानेंटली डैमेज हो जाता था उनका बॉडी, तो अब उसमें हम दिमाग के अंदर सूक्ष्म तार डाल के नसों को खोल के उसका इलाज कर सकते हैं। एपिलेप्सी है, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। जो एडवांस्ड पेशेंट्स होते हैं जिन पे दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, उनमें हम ऑपरेशन करके उन रोगियों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं, रसौली वाले ट्यूमर्स, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उन कैंसरस ट्यूमर्स का अब इलाज सिर्फ 45 मिनट में हो सकता है। मरीज़ को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, 7-8 दिन अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है, खोपड़ी खोल के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम यदि डॉक्टरों को ये बात बताएंगे तो उसको जनसाधारण तक पहुंचने में टाइम लगेगा। बट आपका चैनल है, हज़ारों लोग देखते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ये सूचना रोगियों तक शीघ्र पहुंचेगी और उन्हें पता चलेगा कि इस प्रकार की सुविधाएं होती हैं या इस प्रकार का इलाज कहीं भी संभव है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है लेकिन वो जानता ही नहीं कि जाना कहाँ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से जनसाधारण तक पहुंच सकती है कि इस प्रकार की बीमारियों के ऐसे ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं और उनके शहर से बहुत पास में उपलब्ध हैं। सर जो न्यूरोलॉजी के पेशेंट हैं वो जो इलाज कराने आएंगे वो कितने दिनों के गैप में मतलब अपना इलाज दिमाग के टेस्ट कराने के लिए आपके पास आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक दफ़ा बीमारी की डायग्नोसिस बन जाए तो कई दफ़ा हम मरीज़ को 3-3 महीने में एक दफ़ा बुलाते हैं। जैसे मिर्गी का दौरे का मरीज़ है, उसको 3 महीने से पहले आने की आवश्यकता ही नहीं है। पार्किंसन का मरीज़ है, उसको 3 महीने से पहले आने की आवश्यकता ही नहीं है। सर दर्द के मरीज़ को हम अक्सर थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं, लेकिन हर मरीज़ के लिए रिक्वायरमेंट अलग-अलग है। बट कई पेशेंट्स जिनका एक दफ़ा डायग्नोसिस बन जाए तो उन्हें वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो फॉलोअप यहीं पे कर सकते हैं।
ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर आलोक चौधरी मेरे साथ अभी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जो जीत हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी को लेकर ओपीडी शुरू हुई है उसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे हॉस्पिटल में आर्टेमिस हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित सिंह और उनकी टीम महीने के प्रत्येक आखिरी शनिवार को अपनी सेवाएं देंगे और वो न्यूरोलॉजी की सेवाएं देंगे। उसमें न्यूरोलॉजी के कोई भी मरीज़ हैं, जैसे पार्किंसन का है, लकवे का है, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजी संबंधित बीमारी है, अल्जाइमर्स है, तो इन सारी चीज़ों को वो लेके यहाँ पे उनका उपचार करेंगे। और अगर किसी कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो मिनिमल इन्वेजिव और जो रीसेंट एडवांसेस वाले ट्रीटमेंट हैं उनको लेके वो ट्रीटमेंट इनका करेंगे। टाइमिंग रहेगी इनकी 11 से 1 बजे तक, सुबह 11 से 1 बजे तक रहेगी टाइमिंग। हरियाणा उत्सव देखने वाला ने हमारी तरफ तय राम राम। मैं आपकी लकी प्रजापति और मैं नम्रता शर्मा।